Dear student, today I am giving you second lecture of set. In previous lecture, I have explained you what is set and what is the way of writing of the set. After that, today I will take operations of set and subset, proper subset, universal set and power set. Read it. After completing the set and types of set, now I am going to give you idea about the some operations of set and concept of subset. समुच्चय सेट को परिभाषित करने के बाद तथा सेट के विभिन्न प्रकार बताने के बाद आज आपको हम बताते हैं सबसेट का कंसेप्ट। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट सपोज let A and B are two set. A और B कोई दो समुच्चय हैं, सेट हैं. If all the element of A are contained in B, यदि A के सारे एलिमेंट B में मिलें, अर्थात A के सारे एलिमेंट B में हो, तो हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट ऑफ B. A जो है B का सबसेट है. सबसेट का मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट B में आ जाएं तो हम कहेंगे कि A सबसेट ऑफ B है. देखिए, सपोज कीजिए अगर B में एलिमेंट है 1 2 3 और A में एलिमेंट है 1 2 3 और B में एलिमेंट है 1 2 3 4 5. A में एलिमेंट है 1 2 3 एंड B में एलिमेंट है 1 2 3 4 5. तो हम कहेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट ऑफ B. A इज सबसेट, या हिंदी में सबसेट को उपसमुच्चय कहते हैं. आपको याद आ जाएगा जो आपने 9th में पढ़ा है. A इज सबसेट ऑफ B. ये देखिए, अगर अनदर कोई सेट L है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3 4 5 और कोई सेट M है उसमें भी एलिमेंट हैं 2 3 4 5, तो आप देखेंगे L इज सबसेट ऑफ M and M is also subset of L. It implies A is equal to B. A is equal to B. In this way, इस तरह से हम कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट. इक्वलिटी ऑफ सेट हम कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सेट. इक्वलिटी ऑफ टू सेट. टू सेट, दो समुच्चय आपस में बराबर कब होते हैं? जब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तो हम कहेंगे कि A इक्वल टू B. A सबसेट ऑफ B एंड B is also subset of A, then we can say A and B are equal set. तब हम कह सकते हैं कि A और B आपस में बराबर समुच्चय हैं. इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज. आपको हमने बताया कि सेट में साइन का बहुत महत्व होता है, इम्प्लाइज. और अगर इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब होता है बोथ साइड इम्प्लाइज. बोथ साइड इम्प्लाइज. इम्प्लाइज का मतलब प्रदर्शित करता है. ये वन साइड प्रदर्शित करता है. अगर दोनों साइड लगा देते हैं
तो ये बोथ साइड इम्प्लाइड। तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज बोथ साइड। इट इंडिकेट ए इज इक्वल टू बी। अब आप सेट के कंसेप्ट में दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जैसे ए सबसेट बी है, बट बी हैज at least one element which not in A। A प्रॉपर सबसेट है B का, ये तभी संभव है जब B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो A में न हो। कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट अवश्य हो जो ए में न हो। ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। इस प्रकार के सेट को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। सबसेट का साइन है कि ए सबसेट बी, नीचे लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब इसके इक्वल भी हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये कंसेप्ट हमारा आता है प्रॉपर सबसेट का। और इस तरह हमने इक्वलिटी ऑफ टू सेट बता दिया है। इक्वलिटी ऑफ टू सेट से ही कंसर्न इक्वलेंट सेट है। इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट समुच्चय, इक्वलेंट समुच्चय। सपोज कीजिए ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। बी कोई सेट है तो अल्फा बीटा गामा एंड ईटा। ए के पास भी 4 एलिमेंट है, बी के पास भी 4 एलिमेंट हैं, बट ये इक्वल नहीं कहा जा सकता। इस तरह के सेट को हम कह सकते हैं इक्वलेंट सेट, नॉट इक्वल सेट। इक्वलेंट सेट तो कह सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट नहीं कह सकते। सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर, अगर हम ये लिख सकते हैं यन ए, तो यन ए के पास कितने एलिमेंट हैं? 4। ये लिखने का तरीका होता है, यानी ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस ए के अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट हैं। इसी तरह बी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दो सेट इक्वलेंट हैं, समतुल्य हैं। हिंदी में बोलेंगे समतुल्य हैं, बट इनको इक्वल नहीं कह सकते। तो ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, इक्वलेंट सेट। ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, बट वी कैन नॉट से इक्वल, cannot said equal, we cannot say equal। हम इनको इक्वलेंट कह सकते हैं। दो सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो उनको समतुल्य कहा जा सकता है, इक्वलेंट है। इक्वल होने के लिए आपको बताया है इक्वलिटी ऑफ टू सेट, जब ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब दोनों के एलिमेंट सेम हो, तब हम इस सेट को कह सकते हैं इक्वलेंट सेट। अब आपको हम आइडिया देते हैं यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, समष्टि, हिंदी में बोलेंगे समष्टि। यूनिवर्सल सेट को हम बोलते हैं हिंदी में समष्टि। ए सेट दैट कंटेन all set in a given context is called universal set। A set that contains all set in a given context
is called universal set. Universal set. यूनिवर्सल सेट. समझ सेट. ऐसा सेट जिससे सारे सेट बने हो तो वो सेट उनके लिए अदर सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है. जैसे आपका स्टूडेंट ऑफ सीएसए. स्टूडेंट ऑफ सीएसए ये कोई सेट है सीएसए के स्टूडेंट का. इसमें जैसा हमने बिल्डर फॉर्म में बताया एक्स बिलोंग्स टू ऑल स्टूडेंट ऑफ सीएसए. अब सीएसए जो सेट है वो उसमें यस का मतलब फॉर एवरी एक्स, इस समुच्चय का कोई भी एलिमेंट. ये बताता है कि सीएसए सेट में ऑल द स्टूडेंट सीएसए के सभी स्टूडेंट हैं. और आप जानते हैं बीएससी एजी ऑनर्स का जो सेट है यक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ बीएससी एजी फर्स्ट ईयर ये कोई सेट है जो स्टूडेंट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर को शो करता है. तो बीएससी से के सारे विद्यार्थी सीएसए में आएंगे. क्यों? तो ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर ये सबसेट होगा सीएसए का. सबसेट होगा सीएसए का क्योंकि बीएससी के सारे स्टूडेंट आपके सीएसए में आएंगे. तो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सल सेट हो गया सीएसए. इसी तरह बीएससी एजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के भी जो सेट होंगे उस सेट के लिए यूनिवर्सल होंगे. आपको हमने बताया सबसेट जैसे ए कोई सेट है और बी कोई सेट है. जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे तो हम ये कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी. बट इट इज नॉट क्लियर इट इज प्रॉपर और नॉट. अब जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में है 1 2 3 4 5. तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं. लेकिन बी में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा. दूसरा सेट देखिए यल कोई सेट है जिसमें 2 3 4 5 एलिमेंट है. यम कोई सेट है जिसमें 2 3 4 5 एलिमेंट है. देखिए यल इज सबसेट ऑफ एम एंड यम इज सबसेट ऑफ यल. इसका मतलब ए जो है बी आपस में बराबर है. अब आपको इसके बाद हमने इक्वलिटी का कंसेप्ट बताया था कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए है. ये बोथ साइड इंप्लाइज करता है तो हम बोलेंगे दोनों सेट इक्वल है. अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए सबसेट ऑफ बी बट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच नॉट बिलोंग्स टू ए. ए सबसेट बी है लेकिन बी में कम से कम दो ज्यादा हो तो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सेट. और प्रॉपर सेट लिखते हुए नीचे डंडी हम नहीं लगाएंगे. जैसे ये कोई सेट है अल्फा बीटा और बी कोई सेट है अल्फा बीटा गामा. तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी क्योंकि बी में गामा ऐसा अवयव है, ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है. तो ये कंसेप्ट हो गया प्रॉपर सबसेट का. अब इक्वलेंट और इक्वल में फर्क है. जैसे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो सेट को हम कहते हैं इक्वलेंट. ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने का तरीका है कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग. यन ए में 4 एलिमेंट है तो 4 लिख दिया और बी में भी 4 हैं तो ये इक्वलेंट सेट है ना कि इक्वल है. इसके बाद हमने बताया यूनिवर्सल सेट. Universal set is set that contains all the set in a given context is called universal set. CSA जैसे बना हुआ है CSA ऑल द स्टूडेंट ऑफ CSA. अब BSc AG के स्टूडेंट इसके सबसेट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसके सबसेट हैं, थर्ड ईयर के सबसेट हैं तो इनके लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा.
अब यूनिवर्सल सेट को आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से अब जैसे कोई ये सेट है, यूनिवर्सल को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं ये डेवर से भी डिनोट करता है। ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, रिपीटिशन नहीं है इसलिए सेट नहीं होगा। तो इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई सेट है दूसरा A 1 2 3 4 और B कोई सेट है 3 4 5 6। इसी तरह इसके बहुत सारे सेट बन सकते हैं। तो A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 इस यूनिवर्सल सेट में हैं और B के भी 2 4 5 6 इस यूनिवर्सल सेट में हैं। तो हम कहेंगे कि A और B का यूनिवर्सल सेट U है। We can say A and B universal set of A and B is capital U because it has element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and here 1 2 3 4 and 3 4 5 6. All the element of A contains in U and all the element of B also contain in B. So A is subset of U and B is also subset of U and U is the universal set of this set. अब सबसेट के कंसेप्ट में एक कंसेप्ट और आता है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट। लेट A be a set, let A be a set, then A be a set, then the collection or family of all subsets of A is called the power set of A and denoted by PA। यदि कोई सेट A है, A के सारे पॉसिबल सबसेट से एक सेट बनाएं तो उस सेट को कहेंगे पावर सेट ऑफ A और इसको PA से डिनोट करेंगे। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए सेट 1 2 3। तो पॉसिबल सबसेट आर 5 because empty set is subset of every set 1 2 3 and 1 and 2 2 and 3 and 1 and 3 and 1 2 3। you see a set A, इसके सबसेट सभी संभावित सबसेट हो जाएंगे। 5 इज नल सेट, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सेट है तो इनके पावर सबसेट हो जाएंगे ऑल सेट को कंटेन करते हुए 5 1 2 3 1 3 1 2 and 2 3 and 1 2 3। This set contain all the subset of set A, so P is the power subset of A. We are now giving sub concept also, number of possible subset of a set। किसी भी सेट के सभी संभावित
सभी संभावित उप समुच्चयों की संख्या, किसी भी सेट के पॉसिबल जितने सबसेट हो सकते हैं उसकी संख्या। आपने यहां देखा कि ए के पास 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो इनके पॉसिबल सबसेट हुए थे 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। कितने हुए थे काउंट करने पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो गया 8। अगर मान लीजिए कोई सबसेट है, कोई सेट है अल्फा एंड बीटा जिसके 2 एलिमेंट हैं, ओनली 2 एलिमेंट। यहां एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? एन ए आपको बता देते हैं, बता दिया था कि एलिमेंट लिखने का तरीका है ये 3, जैसे यहां पे एन 4 लिखा था। तो बी के पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? 5 अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा। आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, तो पॉसिबल सबसेट आपके हो गए 4। तो इस तरीके से पॉसिबल सबसेट हमारे हो सकते हैं 2 की नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट of a set is 2 power n. Of a set is 2 की power n, where n is the number of element of the given set. किसी भी सेट के नंबर ऑफ संभावित सेटों की संख्या का फार्मूला हो जाएगा इस हिसाब से। इन उदाहरणों को देखते हुए 2 की पावर n, जहां n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट है, जहां n सेट में मौजूद उपस्थित अवयवों की संख्या है। जैसे इस सेट में अल्फा और बीटा 2 सेट हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2, एंड 2 की पावर 2 का मतलब इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, 2 की पावर 2 मतलब 4, जहां 2 अवयवों की संख्या है। ऐसे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है, तो यहां अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 3, ये आपकी हो जाएगी 8। तो ये आपके हो गए पॉसिबल सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट of a proper subset, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर सबसेट में एक सेट ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसका कम से कम एक एलिमेंट ए में ना हो। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट में एक एलिमेंट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर n-1। अब इसको यहां समझ सकते हैं, जैसे इसमें पॉसिबल सबसेट तो हो गए 1 2 3 4, क्यों? लेकिन आप में ये होगा वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो पहले वाले एलिमेंट में ना हो। तो प्रॉपर नंबर ऑफ संभावित पॉसिबल सबसेट प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n-1, मतलब जितने सेट नंबर ऑफ सबसेट के आएंगे उससे एक घटा देंगे। तो ये आपका सेट का कंसेप्ट है। आप देखेंगे कि नल सेट वी नो नल सेट हैज नो एलिमेंट। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिसको इससे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस तरह कई कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो आज अभी आपको हमने बताया कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, और नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट 2 की पावर n होता है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-1, क्योंकि प्रॉपर सबसेट एक कम हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि सेट के
इसके बाद हम लोग आते हैं सेट के ऑपरेशंस में। जैसे कोई भी गणित पढ़ते हैं उसके बाद इसका ऑपरेशन पढ़ते हैं। इनको हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज कीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट हैं 3 4 5 6। और कोई सेट सी है जिसमें एलिमेंट हैं 5 6 7 8। आप देख रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसका सबसेट कोई ए है 1 2 3 4 एंड बी कोई सब है 3 4 5 6 एंड सी कोई सेट है 5 6 7 8। अगर इसका वेन डायग्राम बनाएं तो ए में आपका हो जाएगा, ए और बी में 3 और 4 कॉमन है तो इसको इस तरह लिखेंगे, ए हो गया ए और बी आपका हो जाएगा, बी में कॉमन है 3 4 और ये 5 6 फिर सी में कॉमन है 5 6। तो इसके साथ सी लगा दें तो सी में हो गया 7 8। ये सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये कोई सेट सी है, ये कोई सेट सी है। और ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये जो एलिमेंट बचे हैं कोई सेट ले लिया जाए डी। अब डी में एलिमेंट बचे हैं 9 और 10। डी में बचे हैं 9 और 10। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी में एलिमेंट 3 4 कॉमन है तो ए और बी हो जाएगा ज्वाइंट सेट जैसा हमने बताया है। और बी और सी में भी एलिमेंट 5 6 कॉमन है तो 5 6 हो जाएगा ज्वाइंट सेट। बट जो आपका ए और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसज्वाइंट सेट होंगे। और ए बी सी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये आपका डिसज्वाइंट सेट होगा। ठीक है। अब दो सेटों के कंसेप्ट में फिर कंसेप्ट आता है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट। अगर हम ए और बी का यूनियन निकालें, ये यूनियन का हिंदी में यूनियन का मतलब होता है दो सेटों का सम्मेलन। याद रखें ना, समुच्चय का सम्मेलन। इसका साइन यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो और ए और बी का यूनियन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ए में है 1 2 3 4 और यहां पर है 3 4 5 6। 3 4 5 6। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो 3 और 4 इसमें भी 3 4 तो 2 बार आएगा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए 4 एलिमेंट थे, इसमें 4 एलिमेंट थे। अब कॉमन जो आ गए तो इसमें 6 आ गए। अब ए यूनियन बी को हम नोटेशन लॉजिकल रूप में लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये बिलोंग का साइन पहले बता चुके हैं, इसका हुआ है। ये क्या इंप्लाइज करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी आर बोथ। यूनियन का लॉजिकल नोटेशन होता है। यूनियन का मतलब दो सेट को जब कंबाइन करते हैं, जैसे ए और बी था, ए में था आपका 1 2 3 4, बी में था 3 4 5 6। अब इसको हम कंबाइन किए ए यूनियन बी तो 1 2 3 4 यूनिवर्सल 3 4 5 6। इनका कॉम्बिनेशन बन गया आपका 1 2 3 4 5 6। एक्स बिलोंग्स, और इसको लॉजिकली हम बता सकते हैं, एक्स कोई फॉर आर्बिट्री स्टूडेंट एलिमेंट कोई भी अवयव ले ए यूनियन बी में, तो ये अगर ए यूनियन बी निकालना है तो ये इंप्लाइज करता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब एक्स ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा।
या दोनों को बिलोंग करेगा। ये तो हो गया आपका यूनियन। अब यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सरोनिस्ट इसमें जो निकालते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। टू सेट इंटरसेक्शन का साइन होता है, इसमें दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको ले लेते हैं। इंटरसेक्शन, लेट ए एंड बी आर टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set all those element that belongs to both A and B। जैसे आप A इंटरसेक्शन B निकाल रहे हैं तो A में मालूम है आपको पीछे से कि एलिमेंट है 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन ये साइन हो गया। B में एलिमेंट है 3 4 5 6 3 4 5 6। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 4 कॉमन है तो केवल 3 4 आ जाएगा, केवल 3 4 आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन का कंसेप्ट हो गया। इंटरसेक्शन का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट। लेट ए और बी दो एलिमेंट हैं तो ए, अब इसके पहले इंटरसेक्शन का भी हम लॉजिक बता देते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। इसमें कॉमन 3 4 ले लिए। अगर इनको लॉजिकली लिखें ए इंटरसेक्शन बी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये इंप्लाइज करता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड मस्ट बी एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी। देखिए दोनों में फर्क समझिए। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन लेते हैं तो इसका लॉजिकल नोटेशन हो जाता है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और यहां यूनियन में आपने देखा था, यूनियन में देखा था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए or x belongs to b means x belongs to a or b both, but it is not necessary कि ये a को भी बिलोंग करे और b को बिलोंग करे। डिफरेंस ऑफ सेट में a डिफरेंस b निकालते हैं तो ये इंडिकेट करता है x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। आपको पहले बता चुके हैं बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। तो अब जैसे कोई सेट हमारा है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 4 5 6, तो हमें लेना है x बिलोंग्स टू ए बट x नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर x, इसका मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी को भी बिलोंग करते हैं उनको छोड़ देना है। तो ए डिफरेंस बी में आपका हो जाएगा 1 एंड 2। भाई बी के एलिमेंट ए में है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, तो हमें वही एलिमेंट लिखने हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। अगर ए के एलिमेंट बी में भी हैं तो उसको हम छोड़ देंगे, हैं। तो ए डिफरेंस बी हो जाएगा ओनली 1 2 3 4 लेंगे नहीं, बी के एलिमेंट ऐसे भी नहीं लेने हैं। अब बी डिफरेंस ए लें तो अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 4 है तो बी के वही एलिमेंट लेंगे जो बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 5 6। आप देख रहे हैं कि जो ए और बी से डिफरेंस निकाले हैं, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है, तो इनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालें ए डिफरेंस बी, ये एक रूल हो गया, नियम हो गया कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का यूनियन निकालें तो हमेशा नल सेट आएगा। नल सेट ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नल सेट ऐसा एलिमेंट आएगा कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट का कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट और है कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय। जैसे आपका ये यूनिवर्सल सेट था जिसमें ए में एलिमेंट थे, कोई भी था 1 2 3 4, और बी में थे 5 6, बी में थे 5 6, और यूनिवर्सल सेट में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट था जिसमें 10 एलिमेंट थे। यहां से आपने देखा था यूनिवर्सल था, और ये 3 4 5 6, सी में 5 6 7 8 थे, 5 6, ये बी का हो गया। ए में थे 1 2 3 4, बी वाले में ये कॉमन थे। अब सी में थे 5 6 7 8, और जो बचे थे कोई सेट हमने ले लिया था डी जिसमें 9 10। तो जब कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ए के कॉम्प्लीमेंट में x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपका हो जाएगा पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय एक्सल में क्या हो गया, ये इंप्लाइज करेगा अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए है तो ये इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट x नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम इस ए के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। ए के सारे एलिमेंट हम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 5 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए के वही यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लेंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो ए में नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का ये पूरक है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट लेंगे जो आपके यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। मींस 1 2 7 8, 1 2 7 8 9 10, क्योंकि बी में 5 6 था 1 2 था, इस तरह ले लेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट आपका बीएससी का क्लास है, बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास है, इसमें एलिमेंट हैं केवल x बिलोंग्स टू टोटल 17 स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर इसी 17 को ब्रेक कर दिया जाए, ए बैच में आपके स्टूडेंट हो गए 70 जैसे ये लिख सकते हैं एन ए इक्वल टू ए बैच में, अगर ए बैच को ए माने तो ये स्टूडेंट हैं 70, और एन बी में स्टूडेंट हैं आपके 107 में से 70 गया तो 7 10 में 37। तो जो ए बैच वाले स्टूडेंट हैं उनका पूरक जो है ए बैच का कॉम्प्लीमेंट 70 है, मतलब 70 में 37 जुड़ जाएं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कंसेप्ट हो गया। आप को इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, जैसे ये कोई सेट था यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट थे, 9 10 एलिमेंट थे, और ए में था 1 2 3 4, बी में था 3 4 5 6, और सी में था 5 6 7 8, जो बचे वो डी में थे। तो अब आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यक्स का ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, बट ए के जो सारे एलिमेंट हैं उसमें नहीं लेंगे। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसको छोड़ के ए के कॉम्प्लीमेंट पूरक में बचेगा 5 6 7 8 9 10, और बी के कॉम्प्लीमेंट में बचेगा दिस वन। तो आज आपको हमने बताया कि टाइप ऑफ सेट के ही उसमें सबसेट, प्रॉपर सबसेट,
और पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। आफ्टर दैट हमने 4 तरह के बेसिक ऑपरेशन बताए आपको, 4 तरह के सेट के बेसिक ऑपरेशन बताए। यूनियन ऑफ टू सेट जिसका साइन यू है, जिसमें 2 सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, 2 सेट के एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट लेते हैं। और तीसरा बताया डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस में ए डिफरेंस बी निकालते हुए ये साइन होता है डिफरेंस का, यस बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अगर ए डिफरेंस बी निकालना है तो ए जो पहले सेट है उसके ही सारे एलिमेंट लेंगे, बी के नहीं लेंगे। इवन ए के वो एलिमेंट जो बी में है उसको भी छोड़ देंगे, जैसे आप यहां देख रहे हैं। तो इस तरह हो गया आपका ये डिफरेंस ऑफ सेट। और डिफरेंस ऑफ सेट का एक लॉ है कि इनका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे 5 हो, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसके बाद आपको बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ए में सेट एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8 9 10। तो ए का पूरक निकालेंगे तो ए के सारे एलिमेंट छोड़कर जितने एलिमेंट हैं वो बचेंगे 5 6 7 8 9 10। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी के सारे एलिमेंट छोड़ के बचेंगे 1 2 7 8 9 10। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट हो गया। थैंक यू।